राधे राधे। हरे कृष्णा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना से सभी कष्ट मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से विजय की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। हर माह की एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। फागुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को रखे जाने वाले व्रत को विजया एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना से सभी कष्ट मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि विजया एकादशी की व्रत पूजा का क्या महत्व है और इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से कही जाती है। धार्मिक मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से विजय की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने लंका अधिपति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए ऋषि एकदालभ्य के कहने पर विजया एकादशी का व्रत रखा था। एकादशी का व्रत के प्रभाव के कारण भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करने में मदद मिली थी। विजया एकादशी की पूजा की तैयारी एक दिन पहले से शुरू कर देनी चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी के व्रत का विधान शुरू हो जाता है। दशमी तिथि के दिन से ही सूर्यास्त के पहले आप भोजन कर लें और भोजन बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ग्रहण करें। कहने का तात्पर्य यह है कि दशमी तिथि को दोपहर में भोजन कर ले या फिर सूर्यास्त के पहले आप भोजन कर ले। सात्विक भोजन ग्रहण करें। बिना लहसुन प्याज का भोजन आप दशमी तिथि के दिन करें। मांस मदिरा लहसुन प्याज ये सब कुछ भी नहीं दशमी तिथि के दिन सेवन करना चाहिए। और इसके बाद सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। अगर आपको भूख लगती है तो आप फलाहार ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इसके बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे। एकादशी के दिन फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लिया जाता है। मंदिर में साफ सफाई कर लेनी चाहिए और विजया एकादशी के व्रत का पूजन का संकल्प लिया जाता है। पूजा के लिए स्थान को शुद्ध करके वहाँ सप्त अनाज रख देना चाहिए। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करके मंदिर व पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। पूजा स्थल पर सप्त अनाज के ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश रखें। उसके बाद भगवान विष्णु के चित्र की स्थापना करें या फिर आप मूर्ति रख सकते हैं। अगर आपके पास भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु की प्रतिमा है तो आप गंगा जल और पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पीले रंग का वस्त्र पहना सकते हैं। पीला चंदन लगाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप चंदन फल फूल और तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद विजया एकादशी की कथा का पाठ करें और रात को श्री हरि नाम का संकीर्तन अवश्य करें। एकादशी के दिन एक अखंड ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय प्रदान कराने वाला है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में आप विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखता है। प्राचीन काल में कई राजाओं ने इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल चुके हैं। इस महाव्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अति सुंदर वर्णन मिलता है। विजया एकादशी का व्रत भी बाकी एकादशियों की तरह बहुत ही चमत्कारी और कल्याणकारी होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को श्री हरि भी कहते हैं। श्री हरि की आराधना करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। संतों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। विजया एकादशी के व्रत को रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी संकट उसके जीवन से टल जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी भगवान विष्णु के अंश हैं, इसलिए इस दिन श्री हरि की विशेष पूजा का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो साधक एकादशी व्रत का पालन करता है वह जीवन में लाभ प्राप्त करता है। साथ ही विजया एकादशी व्रत रखने से नाम के अनुरूप सभी शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त होती है। इस व्रत का उल्लेख पद्म और स्कंद पुराण में मिलता है। नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत करने वाले सदा विजयी रहते हैं। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके
चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को रखा था। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो तब विकट से विकट परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। इतना ही नहीं, विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो जाता है, साथ ही आत्मबल बढ़ता है। विजया एकादशी व्रत करने वाले साधक के जीवन में शुभ कर्मों में वृद्धि होती है, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कष्टों का नाश होता है। जो भी साधक इस एकादशी का व्रत विधि विधान और सच्चे मन से करता है वह भगवान विष्णु के कृपा का पात्र बनता है। विजया एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं करें? संभव हो सके तो जल और अन्न दोनों का सेवन नहीं करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन जल और अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं तो फलाहार कर सकते हैं और जल पी सकते हैं। बालक, वृद्ध और रोगी व्रत को फलाहार की तरह से भी कर सकते हैं। चावल न बनाएं और ना ही खाएं। विजया एकादशी के दिन घर में भूल कर भी चावल नहीं बनाना चाहिए। किसी भी तरीके से झूठ न बोले, हिंसा न करें, मन, वचन और कर्म से किसी को भी परेशान न करें, किसी भी तरह का नशा न करें, तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं। विजया एकादशी के दिन महिलाओं को बाल धुलकर स्नान नहीं करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी बाल नहीं बनवाने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर उन्हें गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। पीले रंग की पोशाक धारण कराएं, पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं और पीले रंग का भोग आदि चढ़ाकर भगवान विष्णु की आराधना करें। यदि आप भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो विजया एकादशी के दिन जरूर करें लड्डू गोपाल जी की सेवा। लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें आप विजया एकादशी के दिन पीले रंग का पोशाक पहनाएं, पीले रंग का भोग लगाएं, पीला चंदन लगाएं, पीला पुष्प लगाएं, तुलसी दल अवश्य उनके भोग में शामिल करें, जिससे कि समस्त दोषों का नाश होता है और आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी को आवश्यक रूप से पूजन में शामिल करें। विजया एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। आप एकादशी पूजन के लिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें। एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष की कोई भी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। भगवान की व्रत कथा का श्रवण और रात्रि में हरि भजन करते हुए उनसे अपने दुखों का नाश करने के लिए प्रार्थना करें। रात्रि जागरण का पुण्य फल आपको जरूर ही प्राप्त होता है। व्रत धारण करने से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए व्रती को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत धारण करने से व्यक्ति कठिन कार्यों एवं हालातों में विजय को प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को हर काम में विजय, सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे में माना जाता है कि जो कोई भी इंसान विजया एकादशी के दिन सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करता है उसे हर काम में सफलता प्राप्त होती है। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के बुरे प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि एकादशी का व्रत रखने से ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक कम किया जाता है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना होती है। इस एकादशी का व्रत करने से भयंकर विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। विजया एकादशी पर पूजा उपासना करने से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को भी परास्त किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह एकादशी 10 दिशाओं से विजय दिलाने वाली तथा सभी व्रतों में उत्तम मानी जाती है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। फागुन मास की यह एकादशी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए विजया एकादशी का भी धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है इस पावन तिथि को जो भी भक्त पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत का पालन करता है तो उस व्रती को उसके हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली है। कहा जाता है कि जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक को जाते हैं। साथ ही व्रती को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक के पापों से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत का पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी दुख दरिद्रता का नाश होता है। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी
कहा जाता है भगवान विष्णु की विशेष आराधना के लिए यह तिथि अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने का बहुत लाभ है। इससे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जिस किसी पर भी श्री हरि की कृपा बरसती है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। विजया एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करना शुभ माना जाता है। विजया एकादशी की तिथि पर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करने से पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है। हिंदू शास्त्रों में विजया एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से निर्मित मिठाई रखकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को केले का भोग अवश्य लगाएं और केले को गरीबों में दान भी अवश्य करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यह व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से भी अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। व्रत की पूजा विधि। विजया एकादशी पर शेष नाग की शेष शैया पर विराजमान व लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हों उन भगवान श्री नारायण की पूजा का विधान है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जितना हो सके जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन हरि भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहना चाहिए। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। यदि उपवास रखें तो बहुत उत्तम होता है और अगर आप एकादशी व्रत का उपवास नहीं कर रहे हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। विजया एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फागुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फागुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे कुंती पुत्र, कि सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फागुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे इसलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पे वक्दालभ्य मुनिवर निवास करते हैं, उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय है, हमें अवश्य मिल सकता है। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वक्तालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास किया और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। इसीलिए कहा जाता है कि विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी का भी पूजा करने का विधान है। भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करने से बड़े संकट टल जाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होती है। ये विजया एकादशी के दिन जब आप पूजा पाठ जैसे कर रहे हैं, जैसे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, उसी तरह भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के समस्त परिवार यानी कि श्री राम दरबार की भी पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन विधि विधान से जरूर करें श्री राम प्रभु जी का पूजा अर्चना और वंदना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।